एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे 1351, जो कि हमारे पास लीड कोड से आ रहा है। काउंट नेगेटिव नंबर्स इन अ सॉर्टेड मैट्रिक्स। इजी मार्क प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका? गिवन अ m क्रॉस n मैट्रिक्स ग्रिड। हमें एक m क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स गिवन है, उसका नाम है ग्रिड, विच इज सॉर्टेड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमारा नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, यानी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, बोथ रो वाइज एंड कॉलम वाइज। ओके, तो जो भी ग्रिड होने वाला है वो ऐसे ही डिक्रीजिंग है, कॉलम वाइज एंड रो वाइज। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन अ ग्रिड। हमें बेसिकली रिटर्न करना है कितने नंबर नेगेटिव नंबर्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर ग्रिड में। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन था, इस ग्रिड में 1 2 3 4 5 6 7 8, सो देर आर टोटल 8 नेगेटिव नंबर्स, और हमारा रिटर्न क्या कर रहा है ये आंसर? इट इज रिटर्निंग 8। तो यही चीज हमें रिटर्न करना है, कितने नेगेटिव नंबर प्रेजेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर। इसको एक डिफरेंट एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक रियल लाइफ सिनेरियो के साथ। मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया है, इसको समझेंगे किस तरीके से इस प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सोचना है। सपोज करो कि तुम्हें ना एक डेटा गिवन है, कुछ सिटीज है तुम्हारे पास। ठीक है, उस सिटीज का तुम्हें डेटा गिवन है, और उस सिटीज के डेटा में तुम्हें ये गिवन है कि किसी पर्टिकुलर सिटी किसी पर्टिकुलर सिटी में कुछ डेज हैं जो कोल्ड है। ठीक है, कोल्ड डेज, कुछ कोल्ड डेज हैं किसी पर्टिकुलर सिटी में। तो हमारे पास जितनी भी सिटीज दी होंगी ना, जितनी भी सिटीज दी होंगी, उन सभी सिटीज में हमें काउंट करके लाना है कितने हमारे पास कितने कोल्ड डेज है टोटल। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास कुछ सिटीज़ का डेटा है, और उन सिटीज़ में हमें कुछ 4-5 डेज दिए हुए हैं किसी पर्टिकुलर सिटी के, और हमें काउंट करके लाना है कि कितने नंबर ऑफ कोल्ड डेज रहे हैं जितनी भी सिटीज़ दी हैं सबके अंदर में से। साथ के साथ हमें दो चीज़ें बताई हुई है। अब जो डेटा गिवन है वो एक लिस्ट फॉर्म में गिवन है, तो जैसे जैसे आप किसी भी सिटी के नीचे जाते हो ना, आपका जो टेम्परेचर है ना वो घटता जाता है, डिक्रीज होता है। थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको, डिक्रीजिंग डिक्रीज करता जाता है। और जैसे जैसे आप डेज में बढ़ते जाते हो आगे, अगर आपको पर्टिकुलर किसी डे पे पता चल गया कि ये डे कोल्ड है, तो उसके बाद जितने डेज आने वाले हैं ना वो भी कोल्ड रहते हैं, ये भी हमें पता है। ठीक है, दो चीज़ें पता चल गई। एक है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपका जो टेम्परेचर है वो घटता जाएगा, और जैसे जैसे आप इसको क्या बोलेंगे, राइट मूव करोगे, वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है घटता जाएगा। और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी डे पे अगर तुम्हें पता चल गया कि इस दिन पे कोल्ड है, तो उसके आने वाले जितने डेज हैं वो भी कोल्ड रहने वाले हैं। यही इस डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास दिया हुआ है सिटी 1 दिया है, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, सिटी डी। अगर मैं बात करूँ डे 1 की, तो डे 1 सिटी के लिए अगर हम देखेंगे तो इसका टेम्परेचर है 4। फिर जैसे हम डे 2 पे गए सिटी ए के लिए, उसका टेम्परेचर घट के 3 हो गया। फिर जैसे हम डे 3 पे गए सिटी ए के लिए, उसका 2 हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो घटता जा रहा है। वैसे ही अगर मैं सिटी ए पे हूँ अभी के लिए डे 1 पे, उसका टेम्परेचर 4 है, बट जैसे ही मैं सिटी बी की बात करूंगी तो डे 1 पे ही उसका जो टेम्परेचर है डे सिटी ए के मुकाबले कम हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से हमारे इस यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, और यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, है ना, डिक्रीज हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कोल्ड डेज हैं? सबसे पहली बात हम क्या करते हैं ना, हमें ये तो पता है कि जो जो भी अगर कोई सिटी है, अगर वो सबसे ज़्यादा कोल्ड है, जो भी सिटी है अगर वो सबसे ज़्यादा कोल्ड है, तो उसमें जल्दी चांसेस हैं कि हमें कोई आंसर मिल जाए। क्योंकि हमें पता था कि अगर हमें पहला कोल्ड डे मिल जाता है तो उसके बाद जितने डेज आने वाले हैं वो सारे हमारे क्या रहने वाले, कोल्ड रहने वाले हैं। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि मैं सिटी डी से स्टार्ट करूंगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है अगर मैं सिटी डी से स्टार्ट करूंगी तो जो टेम्परेचर रहने वाला है वो सबसे कम रहने वाला है ना। तो टेम्परेचर रहने वाला है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करूंगी, इसका नेगेटिव पॉइंट हटा दूंगी। ठीक है, अब जो रहने वाला है, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहने वाला है वो सबसे कम रहने वाला है इन सब चीज़ों के मुकाबले। अब मैंने जब डी पे देखा डे 1 पे, यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर है वो 1 है। क्या 1 कोल्ड डे में आता है? हमें दो चीज़ें भी बताई गई है, हम कब किसी डे को कोल्ड कंसिडर कर रहे हैं और कब किसी डे को वार्म कंसिडर कर रहे हैं। अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो उसको हम कोल्ड बोलेंगे, अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको हम
वो हम डे बोलेंगे। और जैसे 1 है, 1 इज पॉजिटिव, सो इन दिस केस जो डी का डे 1 है इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, फिर हम मूव यहाँ करेंगे नेक्स्ट डे पे। तो क्या ये नेगेटिव है? हाँ नेगेटिव है। अगर मुझे पहला नेगेटिव मिलता है तो क्या मुझे आगे देखने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फिर अब मैं क्या करूँगी, सिटी सी पे आ जाऊँगी। मुझे इसका टोटल पता चल जाएगा, आने वाले कितने दिन है, आगे आने वाले कितने डेज हैं जो कोल्ड रहने वाले, यहाँ से मेरे को 3 आंसर मिल रहा है। फिर नेक्स्ट जब मैं इस पे आई तो यहाँ पे मैं इसलिए नहीं गई, यहाँ पे देखो हम जाएंगे तो यहीं पे इनडायरेक्टली जाएंगे तो यहीं पे हम बस अपना सिटी चेंज करेंगे, क्योंकि डी का काम हो चुका है, अब हम सी पे आ गए। क्या ये नेगेटिव है? नहीं है, तो हम फिर नेक्स्ट डे पे जाएंगे। क्या ये नेगेटिव है? क्या ये नेगेटिव है? हाँ नेगेटिव है, तो इसके बाद जो आने वाले कितने डेज है? 2 डेज है। ठीक है, फिर हम इसी के ऊपर जाएंगे। क्या ये नेगेटिव है? नहीं है। क्या ये नेगेटिव है? ये भी नहीं है। क्या ये नेगेटिव है? हाँ ये नेगेटिव है। तो इस केस में भी हमारे पास एक आ गया आंसर। फिर फिर हम ऊपर गए। फिर डे 3 पे जब हम आए तो हमने देखा कि ये नेगेटिव है? नहीं है। क्या ये नेगेटिव है? हाँ ये नेगेटिव है। तो इसके बाद कितने डेज आ रहे हैं, इसको इंक्लूड करके इसके बाद कितने डेज आ रहे हैं? एक ही डे आ रहा है। और जब हम इन सबको टोटल काउंट करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल आएगा 7 डेज। टोटल आएगा 7 डेज। सो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। इसी सेम अप्रोच को हम लगाएंगे काउंट नेगेटिव नंबर्स इन अ सॉर्टेड मैट्रिक्स। इसको हमने थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट कर लिया कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमारे पास सिटीज़ दी हुई हैं, डेज हैं, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर का कुछ बताया हुआ है कंडीशन की, जब नेगेटिव है तो कोल्ड है, पॉजिटिव है तो वार्म है, तो इस तरीके से रिलेट किया हमने क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ। अब इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक आइट्रेटर लेना पड़ेगा जो कि स्टार्टिंग में कहाँ पे होगा? सबसे कोल्डेस्ट सिटी पे। सबसे कोल्डेस्ट सिटी पे। अभी अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूँ, कहाँ पे, ये वाले इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो, और ये जो है हमारा आई की वैल्यूज डिनोट कर रहा है, और जो इसका साइज है, आई का जो साइज है वो एम के बराबर है मान लिया। इंडेक्सिंग करेंगे तो हम m-1 से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा हो जाएगा जे तक। जे आइट्रेटर है इसमें, तो j-1 तक हमारा जे लूप कर रहा है। उसके बाद हमारा जो आई है, हम लास्ट इंडेक्स पे है आई के, तो m-1, आई इज इक्वल्स टू m-1, बट हमारा कॉलम फर्स्ट है तो j विल बी इक्वल्स टू 0। हमारी कंडीशन क्या रहने वाली है? वाइल आई जब तक हमारा बड़ा है और बराबर नहीं है, मतलब बराबर है 0 के, तब तक लूप चलेगा। एंड जब तक जे हमारा लेस देन n है तब तक इस लूप को चलाओ। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इफ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रिड का जो आई कॉमा जे वाला वैल्यू है, अगर वो हमें क्या मिलता है? लेस देन 0 मिल जाता है, यानी नेगेटिव वैल्यू है, तो हमें इस सिटी के लिए मिल गई चीज़ें। इस सिटी के लिए हमें चीज़ें मिल गई, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में हम एक रिजल्ट वेरिएबल बनाएंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? अब हमें काउंट कैसे करेंगे कि इसके बाद कितने डेज आते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो यहाँ पे मेरी जे की जो भी वैल्यू है प्लस टोटल मेरे कितने हैं डेज, टोटल मेरे कितने डेज गिवन है यानी n, तो दैट विल बी n-j। ठीक है, और फिर इस सिटी के लिए हो गया, इसलिए हम आई को माइनस माइनस कर लेंगे। फिर सेम चीज़, अगर ऐसा नहीं होता है तो जे को प्लस प्लस करेंगे, यानी हम डेज पे आगे आइटरेट करेंगे। जब हमें कोई भी चीज़ मिल जाती है तो उसका तो हमने काउंट बढ़ा लिया, अपने में ऐड कर लिया, बट अगर हमें नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे पे जाएंगे, और अगर उस सिटी में हमें मिल गया है आंसर तो हम नेक्स्ट सिटी पे आइटरेट करेंगे। आई क्या डिनोट कर रहा है? सिटीज पे आइटरेट कर रहा है, और जे हमारा किस पे आइटरेट कर रहा है? डेज पे आइटरेट कर रहा है। लास्ट में बस इसी को रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, अब इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें एम निकालना पड़ेगा जो कि सिटीज़ होंगी उस केस में। तो क्या रहेगा, ग्रिड डॉट साइज, और हमें एक लेना होगा इंट एन जो क्या बताएगा, डेज ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। फिर हमें एक इंट आई लेना पड़ेगा जिसमें m-1 पे रखेंगे, और j को हम 0 से स्टार्ट करेंगे वाइल i इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड j इज लेस देन n। उस सिनारियो में हम क्या करेंगे, इफ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो ग्रिड ऑफ आई जे है वो फाउंड टू बी लेस देन 0 है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रिजल्ट में प्लस इक्वल्स टू कर लेंगे n-j, और यहाँ पे हमें एक रिजल्ट बनाना पड़ेगा, इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। लास्ट में इसका काम, इस सिटी का काम हो गया है तो आई माइनस माइनस, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो जे प्लस प्लस।
लास्ट में रिटर्न कर देंगे हमारा रिजल्ट। तो रन करके देखते हैं। इट इज टेकिंग टाइम। It is taking time. Don't know why. Okay, we got an error. We got an error. Let's check out. Okay, क्या इशू आ रहा है? आई गेस, अच्छा हाँ, इसमें इसको हम चलाएंगे एल्स के केस पे। अगर सिटी हो चुकी है तो फिर हमें जे को आइटरेट करने की जरूरत नहीं है, जे को वहीं रखना है। लेकिन अगर सिटी अभी तक वो वाला सिटी नहीं मिला है जो गोल्ड है, मतलब पर्टिकुलर डे नहीं मिला है किसी सिटी में जो गोल्ड है, उसको नहीं रखना है। तो अब रन करके देखते हैं। अभी भी टाइम ले रहा है। बाय द वे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम हर एक रो और कॉलम को एक बार विजिट कर रहे हैं, और प्रोबेबली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग O ऑफ m plus n. Why? Because we are using we are visiting only once to every row and column, और सबको तो हम विजिट कर भी नहीं रहे हैं। अगर एक बार किसी एक पॉइंट पे हमें मिल जाता है कि ये डे कोल्ड है, तो हम आगे चेक कर भी नहीं रहे कि वो कोल्ड है या नहीं है, क्योंकि हमारा ये गिवन है कि इट इज़ इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी बिग O ऑफ फनी है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस कुछ यूज़ नहीं कर रहे। सबमिट करके देखते हैं। So successfully submit. Thank you so much for watching this video, and in next video we will cover the next POTD of LeetCode. Thank you so much, and subscribe to my channel. Keep hit the like button. Thank you so much for watching this video.